बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बकरों के या बकरियों के जो घुटनों पर सोजिश हो जाती है, वहाँ पर कुछ फ्लूइड सा जमा हो जाता है, उसका क्या हल करना है। दोस्तों, इसके बारे में मुझसे पूछा था एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे, उसने मैसेज किया था कि इसका मसला क्या है, इसको क्या कैसे ट्रीट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जानवरों में ये प्रॉब्लम आती क्यों है। दोस्तों, एक तो है कि ये जरासीम की वजह से हो जाती है। एक माइकोप्लाज्मा बोविस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से जानवरों में ये मसला करता है। ज़रूरी नहीं है कि जानवर के अंदर ये मौजूद हो तभी जानवर के जो घुटने हैं उसमें सोजिश पैदा होगी। इसके अलावा भी मसाइल बन सकते हैं, जैसा कि जानवर की अगर डिवर्मिंग का प्रॉब्लम हो तब भी जानवर में यह मसला आ जाता है। जब डिवर्मिंग काफ़ी देर से नहीं की गई और जानवर के अंदर वर्म का लोड यानी कि कीड़े बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं तब ये मसला बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जानवर के अंदर नमकियात की कमी हो तब भी ये मसला जानवर में आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जानवर को कोई चोट वगैरह लग जाए तब भी ये मसला आ जाता है। अंदरूनी कोई चोट बन जाए, वहाँ से ब्लीडिंग हो या फिर वैसे वहाँ पर मतलब सोजिश वगैरह हो गई हो जो बाद में पस की शक्ल अख्तियार कर गई हो यानी कि रेशा वगैरह की शक्ल अख्तियार कर गई हो। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमने इसका हल करना कैसे है। दोस्तों, अब तक जो हमने इसके हल किए हैं, जो मतलब मैंने पर्सनली हल किए हैं, वो सर्जिकली थे। हालांकि सर्जिकल कोई बंदा मतलब इसके बारे में जाता नहीं है, लेकिन जिनके मैंने हल किए थे वो काफ़ी सीरियस किस्म के हो चुके थे, तो उनका हल ज़रूरी था कि सर्जिकली इस चीज़ को रिमूव कर दिया जाए। ये है कि वो ट्रीट हो गए थे, ठीक हो गए थे। तो सर्जिकल से पहले पहले जो हमने हल करने हैं, सबसे पहले बात करते हैं उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी एंटीबैक्टीरियल ड्रग चाहिए जो कि माइकोप्लाज्मा को ख़त्म करे। यानी कि अगर हमारा शक है कि माइकोप्लाज्मा की वजह से प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए हमें कोई अच्छा सा एंटीबैक्टीरियल यूज़ करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि डिवर्मिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर हमें पता है कि हमने डिवर्मिंग की हुई है तो डिवर्मर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें शक है कि डिवर्मिंग हमने की है या नहीं की है तब भी डिवर्मिंग करें, और अगर डिवर्मिंग नहीं की तब भी डिवर्मिंग करें। तीसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों, जानवर को नमकियात का बाकायदगी से इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इससे भी आपका जानवर बेहतरी की तरफ आएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जानवर का मतलब दर्द वगैरह महसूस कर रहा है, दर्द तो डेफिनेटली जानवर महसूस करता है, तो हमने वहाँ पर कोई एनसेड या फिर स्टीराइड इस्तेमाल करवाना होता है। एनसेड के तौर पर दोस्तों आप वहाँ पर डिक्लोफेनिक सोडियम इस्तेमाल करवा सकते हैं, मेलॉक्सीकेम इस्तेमाल करवा सकते हैं जिसका डिक्लोस्टार या फिर मैक्सिसिम नाम का इंजेक्शन आता है। इसके अलावा फ्लोनिक्सिन मैग्लोमाइन इस्तेमाल करवा सकते हैं जिसका फ्लोनिक्स, फ्लून और लॉक्सिन के नाम से इंजेक्शन आता है, ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्टीरॉयड्स में से आप डेक्सामेथासोन, कॉर्टिनोल पी या फिर सोलोडेक्स वगैरह जैसे इंजेक्शन जो हैं उनका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनसे इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ एक देसी नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक देसी इलाज भी है, आप वो भी करें तो इंशाल्लाह उससे भी आपका जानवर जल्द बेहतर होगा। आप एक साथ भी इनको कर सकते हैं, उसका भी मसला कोई नहीं है। दोस्तों, वो देसी नुस्खा ये है कि आपने तकरीबन 1 पाव दूध ले लेना है, किसी भी जानवर का हो, गाय हो, भैंस हो या बकरी हो। आपने 1 पाव दूध ले लेना है, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल लेनी है और 1 चम्मच आपने उसमें शहद डाल देना है। ये दिन में 2 दफ़ा जानवर को इस्तेमाल करवाना है और कम से कम 1 हफ्ते तक आप अपने जानवर को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपका जानवर पहले से बिल्कुल ठीक हो चुका है, और अगर ठीक नहीं बिल्कुल हुआ तो फ़र्क आपको ज़रूर महसूस होगा। तकरीबन 10 दिन तक आप मुकम्मल इस्तेमाल करवाएंगे तो आपका जानवर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो आने तक के लिए अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त।
अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।